जो माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है। और जैसे कि देख रहे हो आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, बिल्कुल एडवांस लेवल तक स्टार्ट करेंगे चैप्टर। और हर एक छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना। और बिल्कुल इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, बिल्कुल आपको मैं ऑफलाइन वाला फील जरूर देके जाऊंगा छोटे भाई। ठीक है ना। बिल्कुल आप बने रहना, है ना। बिल्कुल आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। डीपीपी भी मिलेंगी, है ना। डीपीपी कैसे मिलेगी? डीपीपी ऐसे मिलेगी आपको बस, है ना, जो भी मेरे यूट्यूब का चैनल है ना, इस वीडियो में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई, उस पर आप क्लिक करना। आप मेरे जो भी पाथ फाइंडर का जो भी टेलीग्राम चैनल है उससे पहुंच जाओगे, उसको उस पर आपको सारी जो डीपीपी है सब मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। दूसरा क्या है, देखो दूसरा ये है कि मेरे पढ़ाने से देखो कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाते समय, है ना, कि जितनी मेहनत मैं करूं उससे आपको 3 या 4 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि एक डीपीपी में ना कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे ही आपको 10 डीपीपी मिलेंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और 10 डीपीपी का मतलब हो जाएगा आपके पास 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन का आपके पास कंपाइलेशन हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है ना। फिर जब जब आप 200 क्वेश्चन करने के बाद जब आपका हाथ हो तक होगा ना, बड़ा आराम से चलेगा। क्योंकि देखो क्या प्रोसेस रहता है, प्रोसेस ये रहता है कि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर लगाते हो, ठीक है ना, जो भी चैप्टर लगाते हैं स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करने में। ठीक है। लेकिन जब उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपका हाथ चलना स्टार्ट कर देता है। मैं बात कर रहा हूं जेई मेन लेवल तक की, है ना। बोर्ड वाले लेवल की तो आप अलग ही बात छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो आप 10 क्वेश्चन लगा लो तभी आपका हाथ चलने लग जाता है स्पीड पे। लेकिन जेई मेन की अगर मैं बात करूं या सुपर की मैं बात करूं, आपको कम से कम उस क्वेश्चन के चैप्टर पे पहुंचने से पहले आपको, है ना, 100 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है। जब आपकी चीजें ना समझ में आने लगेगी और फटाफट से आपका दिमाग जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगेगा क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो ये बात रहेगा आपका। और दूसरा देखो, आपको खुद से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई बिल्कुल दुविधा नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एकदम जी तोड़ मेहनत करनी है भाई छोटे। ठीक है ना। सही है। तो चैप्टर स्टार्ट कर लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और अब तो कुछ बताना नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट करना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं ना भाई, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बेसिक ज्ञान होना चाहिए किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। अब जैसे 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री 100% पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। साइन, है ना, कौन कौन से भैया? साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। एक्स नहीं लगाया कोई फायदा नहीं है, मोटी मोटी चीजें उठा रहे हैं ना, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोस, कोसेक। ठीक है ना। एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 ही हमारे पास क्या होने वाले? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। भैया क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के आगे इनवर्स को लगा दिया, है ना, इसकी कुछ अहमियत है? मैंने कहा हाँ बेटा, इसी की बहुत बड़ी अहमियत है। क्या अहमियत है भैया? कि देखो जो इनवर्स है ना, आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकालोगे? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं? देखो, वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप किसी भी फंक्शन का, जैसे अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्री का निकाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकाल लो? इनवर्स। तो अलग ही चैप्टर बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और जो जो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडब्ल्यू एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने वाला। एक क्वेश्चन की श्योरिटी 100% कर ले भाई, एक क्वेश्चन डन कर ले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। और लुलु टाइप क्वेश्चन आता है तो वो देख ले। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मेरे भाई ये होती है कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स निकाला जा सकता, तो उसकी सबसे प्राइमरी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि उस फंक्शन का क्या बनना जरूरी होता है? उस फंक्शन का, है ना, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू होना जरूरी होता है। मतलब किसी भी फंक्शन का, जैसे साइन, कॉस, टेन, जो भी फंक्शन है, इन फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू को इज्जत के साथ दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। कौन सी से भैया? मैंने की बाइजेक्टिव से भैया। अच्छा भैया, मैंने की हाँ बेटा। लेकिन भैया हमने तो बचपन में देखा था कि जो साइन, कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे वो मैनी वन होते थे। मैंने की मैनी वन होते थे क्या? हाँ भैया मैनी वन होते थे। कैसे? कि भैया देखो, साइन 30 डिग्री या साइन 5/6 की वैल्यू कितनी होती थी? 1/2। मैंने की हाँ। और देखो भैया, साइन 5/6 की भी वैल्यू कितनी होती थी? 1/2। देखो भैया, 5/6 और 5/6 पे अगर आपने देखा हो बचपन में, मैंने तो देखा है, तूने देखा है? कि भैया मैंने भी बहुत अच्छे से देखा है। तो भैया देखो कि साइन एक्स का ग्राफ होता था, इधर बना लो, है ना, मैंने की बना दिया। अगर भैया देखो ये जीरो होता है, मैंने की हाँ। कि गौर से देखोगे, वैसे तो मैं बहुत नॉलेज है भैया, मैंने की हाँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं। ये 5/6 है और ये कितना है? 5/6। साइन 5/6 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है। मैंने हाँ भाई सही बोल रहा है। और भैया गौर से देखोगे ना, तो साइन 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप गौर से देख रहे हो, दो पॉइंट पर अगर कहीं पे भी, दो पॉइंट पर भैया आपको जानते होंगे, है ना, अगर दो पॉइंट पे सेम इमेज आ जाती थी तो फंक्शन तो वन वन रहता ही नहीं था, तो फंक्शन क्या बन जाता था? मैनी वन बन जाता था। मैंने की भाई बहुत नॉलेज है तुझे तो, कि हाँ भाई नॉलेज तो बहुत है।
लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा इन्वर्स, तो मैंने ये मैं पढ़ा दूंगा कि ठीक है भैया। अब एक बात सोचो, मतलब जितने भी साइन कॉस टेन कॉट हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, मैनी वन हो गए। मैंने की हाँ, तो भैया इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे। मैंने की बस यहीं से मैं गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा कि इसे इन्वर्स कैसे बनाएंगे। इन्वर्स बनाने के लिए ना, जैसे अगर आपको पता ही होगा कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो आर होता है और जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, ध्यान रख लेना। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन समझ गए होंगे भैया, है ना, एक्स की वैल्यू आर होता है और जो रेंज होती है, रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं आपको क्या बनाना सिखा रहा हूं, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि साइन एक्स कॉट एक्स का जो इनवर्स निकालेंगे वो तब कब निकाल सकते हैं, फंक्शन क्या होता है 1 1 और 2, तो 1 1 और 2 तो रहा नहीं, ये फंक्शन क्या बन गया मैनी वन। मैन की एक काम कर ले कि दोबारा से तू साइन एक्स का ग्राफ बना, मैन की बनाते हैं भैया, ठीक है। दोबारा से अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन अच्छे से बना इस बार, कैसे भैया, देखो भाई, दोबारा से अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सुनो, ये गया, है ना, जितना काम का उतना लिख ले, है ना। तो आप जानते हो ये जो होता है वो π/2 होता है, ये जो होता है -π/2 होता है ना। और इधर देखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाता है और ये प्लस इंफिनिटी चलता जाएगा, ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है ना। तो तुमने, है ना, तुम्हें तो दिखा दिया कि भैया देखो 5/6 पे तो 1/2 और 5/6 पे 1/2, मैंने कि यही चतुराई करनी है, तो मैं यही दिमाग खेलना बस तेरे को चैप्टर के साथ। कैसे कि हम क्या करते हैं, हम π/2 से आगे वैल्यू नहीं लेंगे भैया, ऐसे कैसे, मैंने कि तेरे को बोला ना इस फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो इनवर्स बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से चीजें चलानी होंगी। और -π/2 से इधर की कोई वैल्यू नहीं लेनी, मतलब भैया कि जो भी हमें वैल्यू लेनी है, जो भी हमें स्लैब काटना है, वो ये वाला स्लैब काटना है केवल। हमें जो भी वैल्यूज लेनी है, जो भी ग्राफ लेना है, केवल हमें वो -π/2 और +π/2 के बीच का लेना है। ये बात क्लियर हुई, बात बीच में गई नहीं गई, बिल्कुल गई, है ना। मतलब मैं अगर यहां बनाऊं मेरे छोटे भाई, तो हमें ये बनाना है ना, हमें केवल इस साइन एक्स का इतने बड़े ग्राफ में से केवल इतना पार्ट बनाना है जिससे ये फंक्शन क्या बन पाए हमारा, जिससे ये फंक्शन बन पाए मेरा 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है ना। ये तो भैया बहुत आसान है, मैंने कहा हाँ भैया यही आसान है। मतलब भैया ये π/2 है, ये -π/2, मैंने कहा बहुत सही है। अच्छा भैया वैल्यू तो 1 मिलेगी, मैंने कहा हाँ। और यहां जो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। मतलब भैया डोमेन पे, रेंज पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, मैंने कहा रेंज पे तो क्या फर्क पड़ा, माइनस रेंज तो वही है, साइन एक्स की जो 1 है -1 है। बस मैंने क्या करा, चाकू लेके आया और चाकू लेके मैंने खच 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 यहां से क्या करा, इतना पार्ट काटा और इतना पार्ट निकाल के तेरे सामने दिखा दिया। तो मतलब भैया केवल ये जो इतना जो स्लैब काटा है, इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, मैंने कि हाँ इसका निकाल सकते हैं, आगे का भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको फंक्शन इसका देखो, एक स्लैब यहां से काटोगे, अब अगर आप देखोगे ये 3π/2 होता है, आप इस स्लैब का भी क्या निकाल सकते हो, इनवर्स। क्यों, क्योंकि इतना आप लगाओगे और जैसे मैंने यहां लगा उतना आप लगा दो दूसरी जगह, तो इसका भी इतने पार्ट का भी आप क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। बात सही है। तो इनवर्स निकलेगा क्योंकि वो क्या बन जाएगा, उस रीजन में फंक्शन बन जाएगा आपका 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में फंक्शन क्या बन गया, 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि कोई भी आप पॉइंट ले लो आप, -π/2 से π/2 के बीच में आपको यूनिक इमेज मिलने वाली है, ठीक है भैया। तो ये मिटा रहा हूं मैं वाला ग्राफ, है ना, बड़ा वाला। ऐसा हर किसी के साथ करेंगे, मैंने कि हाँ ऐसा सब किसके साथ करेंगे, जैसे कॉस इन कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन इनवर्स हो गया, सबके साथ देखेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ भैया कि -π/2 +π/2 के मैंने लिया पॉइंट, है ना, ये किसका ग्राफ है, ये भैया y = sin x का ग्राफ है ना। तो यहां पर जो x की वैल्यू हो जाएंगी, जो डोमेन हो गया, सुनना, जो डोमेन हो गया, सुनना, वो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर +π/2, और जो रेंज हो जाएगी, है ना, जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1। लेकिन मेरे को इस साइन एक्स का क्या निकालना, इनवर्स निकालना, क्या निकालना, इनवर्स। इनवर्स निकालेगा तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स y, क्या हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, बस, है ना। अब ये जो y है ना, सुन मेरी बात गौर से, ये जो y है, ठीक है ना, गौर सुनिए, ये बात सुनिए, ये जो y है, या फिर आप जानते हो एक बात कि y इक्वल टू हमेशा जिंदगी में आपका क्या होता है, fx होता है। और अगर यहां से fx होता है तो x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है f इनवर्स y के। तो मैंने क्या लिखा, f इनवर्स y लिख लिया यहाँ पे, गौर सुनना, x क्या लिख लिया, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y, और ये कितना आ गया, साइन इनवर्स y। और फर्दर मैंने इस f इनवर्स y को, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, गौर से सुनना, या फिर इसे चाहो तो मिटा दो, है ना। ये f इनवर्स y को मैंने मान लिया gy के बराबर, और gy किसके बराबर है आपका, है ना, gy किसके बराबर है, f इनवर्स y। तो gy बराबर कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स y, ठीक है। और gy अगर y को अगर आप नॉर्मली x से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये हो जाएगा gx इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब gx इक्वल टू साइन इनवर्स x रहा ना, तो इसमें क्या क्या चेंज आया, इसमें ये चेंज आया
कि जो आपने क्या था, ये जो x है ना, जो x है वो क्या बन जाएगा, मतलब जो भी साइन इनवर्स होगा, जो भी इसका डोमेन आएगा वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा मतलब जो इसका डोमेन था, सुनना, जो इस साइन एक्स का जो डोमेन था, वो साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या बन गई होगी, इसकी रेंज बन गई होगी भाई। क्या बन गई होगी, रेंज। जो साइन एक्स का जो डोमेन था वो क्या बन गई होगी, इस साइन वर्स की क्या बन गई होगी, रेंज बन गई होगी, है ना। और जो डोमेन क्या बन गया होगा इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो कितना बन गया होगा, -1 से 1। इस बात को गौर से देखिए, थोड़ा दिमाग लगिए, है ना। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। और अभी भी देख गौर से, ये y है, y क्या बन गया, साइन वर्स का डोमेन, है ना। और y कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2। इस समय जो y है ये हो गया x, ठीक है ना। और ये gx जो भी आउटपुट आएगा वो क्या बन जाएगी, रेंज। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अबे गौर से देख भाई, जो रेंज है, सुन मेरी बात गौर से, जो y था, ये y था ना, हम y बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, x। जो y था वो क्या था, -1 से 1। और आज की डेट में जो रेंज है वो क्या बन गया, डोमेन। भैया समझ नहीं आ रहा, अरे यार समझने के लिए बात इसमें ये है ना, कि गौर से देख, ये फंक्शन आपने पढ़े होंगे, ये फंक्शन होता था y इक्वल टू एफ एक्स, ये होता था y इक्वल टू एफ एक्स। और इधर से जाने पर ये क्या होता था, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये होते थे डोमेन के एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर सुनना मेरी बात, क्योंकि ये फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू है, तो ऑन टू है तो जो रेंज होगी वही किसके बराबर होती थी, कोडोमेन के बराबर होगी। तो इसे आप रेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां जो रेंज बन रही थी किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, है ना। तो जो रेंज बनी थी वो क्या बनी थी, जो रेंज बनी थी वो -1 से 1 बनी थी, और जो डोमेन बनी थी वो -π/2 से +π/2। अबे वेट तो कर, आएगा समझ में। जो डोमेन बनी थी -π/2 से +π/2, जब आप y इक्वल टू एफ एक्स पे गए थे। लेकिन जब आप उल्टा मारोगे ना, जब आप क्या बनाओगे, इस फंक्शन इनवर्स बनाओगे, जब आप इस फंक्शन का इनवर्स बनाओगे, तो जो रेंज होगी, सुनना, जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी आपकी, डोमेन। किसकी, इनवर्स फंक्शन की। जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन। और जो उल्टा इनवर्स निकालने पर जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा मेरे भाई। हिल जाते हो बस, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, थोड़ी सी बस दिक्कत होती समझने में, बाकी तो बिल्कुल आगे एकदम स्मूथली चलता रहेगा ये भाई, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि इनवर्स निकालते समय, बस ये मोटी मोटी बात निकाल बता देता हूं, कि इनवर्स निकालते समय जो रेंज होती है, जो रेंज होती है फंक्शन की, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। मतलब ये बात समझ में आ गई, एकदम अच्छे से लिख ले वाली बात, ठीक है। ये गौर से लिख लेना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम अच्छे से लिख रहा हूं, जो आपको याद ही करनी है, ठीक है ना, एकदम कंठस्थ तरीके से, कि क्या, कि भैया ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, ठीक है ना, का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -1 से 1। गौर से देखो, y इक्वल टू साइन एक्स का जो हमने स्लैब काटा था, उसका जो डोमेन था वो क्या था, -π/2 से π/2, क्योंकि x की वैल्यू है। ग्राफ भी देखेंगे इनके, लेकिन एक साथ फंसा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। आराम आराम से देखो, क्योंकि आपको याद करनी है कि साइन वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1। और जो रेंज होगी, जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2। इसे हम पीवीआर भी बोल देते हैं, पीवीआर मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज। तो हमें पता लगा y इक्वल टू साइन वर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 हो गया डोमेन। ये ध्यान रखना, बिल्कुल रेडीमेड तरीके से चल रहे हैं। अब आपको थोड़ा याद करने वाला टॉपिक मिल गया, है ना। y इक्वल टू साइन वर्स एक्स का जो डोमेन हो गया वो -1 से 1 हो गया, जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से +π/2 होगी। मतलब जो y जो मिलेगा आपको फाइनल, वो -π/2 से +π/2, और जो डोमेन है वो -1 से 1। ऐसी अगर मैं बेटा कॉस इनवर्स के बारे में ये पूरा प्रोसेस करता, प्रोसेस थोड़ा सा समझने में टिपिकल होता है ना, लेकिन समझ में आया तो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का अगर ये प्रोसेस करता, तो बेटा अगर मैं कॉस इनवर्स का जो प्रोसेस करता, तो डोमेन जो आती है वो भी बिल्कुल सेम आती है ना, बट जो रेंज आती वो 0 से पाई आती, ठीक है ना। गौर से देख, अगर थोड़ा सा दिखाऊं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पूरा ये बनाओगे तो हमने क्या करा, ये 0 होता है और ये होता है आपका π/2। तो हमने क्या करा, इतना स्लैब काट लिया, है ना। इतना स्लैब काटोगे तो ये 0 होता है, ये पाई है। तो आप कहां से कहां तक बने, ये कॉस एक्स की बात कर रहा हूं, कॉस एक्स की बात करोगे तो 0 से पाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, किसकी, y इक्वल टू कॉस एक्स की, ठीक है ना। और जो रेंज है, रेंज वो कहां से कहां तक है, ये -1 होता है और ये कितना होता है, 1 होता है। तो -1 से 1 जब आप रेंज देखोगे, -1 से 1 क्या आ रही है, रेंज। और डोमेन क्या आ रहा है, कॉस एक्स का, 0 से पाई। जब आप इसका इनवर्स निकालोगे ना, तो इनवर्स निकालते समय जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और जो क्या, है ना,
और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। उल्टा पुल्टा हो जाता है, इनवर्स निकालते समय मेरे भाई जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन है वो क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है, जब हम फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बनाते हुए दिखाते हैं। बात क्लियर है? हाँ, तो ये बात आपको देखो याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। एक दो बार लिखोगे अल्टीमेट आप चैंपियन बन जाओगे। ये हो गया। और दूसरा होता है आपका tan इनवर्स एक्स। जो tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन आता है वो आपको याद करना है, क्या आता है, आर, है ना। डोमेन मतलब इस एक्स के नाम पर आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। और जो रेंज आती है वो क्या आती है, गौर से सुनना, -π/2 से लेकर +π/2। इसमें देखो क्या है, साइन इनवर्स वाले में क्लोज इंटरवल होता है, और कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स वाले में सॉरी क्या होता है, ओपन इंटरवल। ये वाली बात ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं बेटा बात करूं, है ना, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के लिए मैं बात करूंगा सेम, जो उसका डोमेन होता है वो भी r होता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ओपन इंटरवल के साथ। ये वाली बात ध्यान रखना, ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है ना। ऐसी बेटा अगर मैं बात करूं y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के लिए मैं याद करता बनाता हूं, तो ये आता -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बिल्कुल सेम, कॉपी कर लो कॉस इनवर्स वाली की रेंज, बस एक्सेप्ट क्या कर देना, π/2, ठीक है ना। और एक और है आपका y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, जो इसकी रेंज आएगी वो भी बिल्कुल, सॉरी डोमेन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो इसकी रेंज आएगी वो आ जाएगी आपकी -π/2 से लेकर +π/2 एक्सेप्ट 0। इंटरवल का जो साइन है वो गौर से देख लेना आप, ठीक है, इंटरवल का साइन है वो गौर से देख लेना। अब एक बात बताइए कि भैया साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी बिल्कुल सेम है, और सेक इनवर्स एक्स और जो कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है ना। ओके भैया, जैसे गौर से देखोगे -π/2 है, 0 से पाई है, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये -π/2, ये -π/2, ये -π/2, तो तीन की बिल्कुल डोमेन ना, रेंज जो है बिल्कुल सेम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। साइन इनवर्स वाले में जो रेंज है उसमें क्लोज इंटरवल है, tan इनवर्स एक्स वाले में ओपन इंटरवल है ना। कोसेक इनवर्स एक्स वाले में क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट क्या कर देना, 0। क्यों? क्योंकि हमने जो इनवर्स निकाला है वो किसका निकाला है, कोसेक का निकाला है ना, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती थी, अनडिफाइंड, है ना, तो उस पॉइंट पे तो फंक्शन नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे भाई ये देखो, सेक 90 की वैल्यू क्या होती थी, क्योंकि सेक सेक एक्स का क्या निकाला, इनवर्स, तो सेक 90 की वैल्यू क्या होती थी उस समय, इन्फिनिटी। तो आपको इनवर्स निकालते समय π/2 पॉइंट क्या करना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच में एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? ये आपको देखो याद करने वाला कंसेप्ट है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है ना। सही है, तो ये कॉपी कर लो आप, ठीक है। चलिए साहब, चलो, ठीक है। अच्छा एक बात देखोगे तो आपने इसमें देखा कि इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुए। जैसे अगर मैं आपको इधर साइड में बना के दिखाऊं, तो मेरे भाई गौर से देख, भाई एकदम पढ़ाई होने वाली है धौचक तरीके से। देखो गौर से, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, ये आप जानते हो, इधर ये -π/2 होता है, और ये कितना होता है आपका, प्लस के π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है ना, ये -π/2, ये +π/2, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर +π/2, और π/2 और -π/2 क्या है आपकी, इंक्लूड है। मैंने कहा हाँ भैया। अब गौर से देखो, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है भाई, ये याद है करने का तरीका है बड़ा सिंपल सा। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है आप जानते हो, ये 0 होता है, और यहां पे ये कितना होता है, पाई होता है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या है, 0 है, और ये पाई है ना। गौर से देखा भैया। फिर आप किस पे गए, tan इनवर्स पे गए। अच्छा भैया, tan इनवर्स पे जब गए तो फर्क इतना था कि साइन इनवर्स, देखो मैं यहीं बैठे बैठे आप रटा दूंगा, आप कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है अलग से, बस सुनते रहो एकदम बस गौर से, ठीक है। -π/2, गौर से देखो, जो tan इनवर्स एक्स पर जब हम गए रेंज देखने के लिए, तो भैया यहां बस इसमें क्लोज इंटरवल था, इसमें ओपन था, मतलब ये वाले पॉइंट जो थे tan इनवर्स वाले में हटाने थे, मतलब π/2 और -π/2 वाले पॉइंट्स नहीं लेने आप। बात क्लियर है? फिर हम किस पे गए भैया, कॉट इनवर्स एक्स पे गए। जब कॉट इनवर्स एक्स पे गए तो कॉट इनवर्स एक्स भी क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि 0 से पाई ले लो, बट 0 और पाई पे क्या रखना, 0 और पाई वाले पॉइंट मत लेना। मैंने कहा सही है भैया। फिर भैया हम सेक इनवर्स एक्स पे गए, सेक इनवर्स एक्स भी यही बात कर रहा भैया, 0 और पाई ले लो बस π/2 को हटा के। मैंने कहा बढ़िया भैया। आपको सेक इनवर्स एक्स के वो भी भैया कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि -π/2 और +π/2, और एक्सेप्ट क्या कर दो, 0। ये कहानी आपने देखी अच्छे से। इस कहानी में आपने अगर एक ऑब्जर्व करा हो, तो देखो क्या ऑब्जर्व करा आपने, पहला क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है,
फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है और थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आप ऑब्जर्व करते हो ना, कौन कौन से क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको साफ साफ दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट, सेकंड का दिखा और फोर्थ का दिखा। पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दौरान है ना, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो हम प्रिंसिपल जो वैल्यूज पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मेरे भाई। ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर मिलने वाले हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के मिलने वाले हैं, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और आंसर जो मिलेंगे वो इनके बीच के मिलेंगे, क्योंकि इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीवीआर भी बोलते हैं। पीवीआर मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज, ठीक है ना। जो भी आंसर आएंगे वो इसके बीच के आएंगे। और जो डोमेन है, जो भी एक्स की वैल्यू रखी जाएंगी इस तरीके की रखी जाएंगी, -1 से 1 1, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, साइन वर्स एक्स के जो डोमेन है वो दो का डोमेन साइन वर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम, tan वर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम, और सेकंड वर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है। तो ये बात उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब देखते हैं थोड़ा सा साइन वर्सेस का ग्राफ देख लेते हैं ना। साइन एक्स का सभी को ग्राफ रटा होता है। अब देखते हैं साइन वर्सेस का ग्राफ, y इक्वल टू साइन वर्स एक्स। अच्छा गौर से बताओ, क्या बताना है आपको, रेंज क्या थी, डोमेन क्या था साइन वर्स एक्स का, भैया -1 से 1। मैंने की बहुत बढ़िया, देख रहा नहीं देख रहा, उल्टा चल रहा है। साइन एक्स के, जब हम साइन एक्स पढ़ते थे तो एक्स एक्सिस पर एंगल चलते थे, अब वैल्यू चल रही है ना, उल्टा हो रहा है। ये क्या होता है आपका π/2 और नीचे क्या होगा -π/2। बात क्लियर है, हाँ। देख रहे हो नहीं देख रहे, उल्टा हो रहा सब कुछ। गौर से देखो, जब आपने x बराबर 1 रखा तो x बराबर 1 रखोगे, करो गौर से देखो, y इक्वल टू इसमें साइन वर्स 1 रख, साइन वर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है भैया π/2 की। तो साइन साइन खत्म हुआ तो y कितना मिला आपको π/2, तो यहां पर मिला आपको, ठीक है ना। फिर ऐसे नीचे लेके जाओगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा। गौर से देखो, ठीक है ना, ये है आपका इस तरीके से, ये है आपका 1 है ना, और ये है आपका, ठीक है, -1 देख लेना, ठीक है साहब। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया आपका किसका बनाया, साइन वर्सेस का ग्राफ बनाया है। ये बात अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। खुद से याद करने का एक तरीका बताता हूं, देखो आपने जिंदगी में देखो बहुत फेमस तरीका है बताने का, है ना। क्या तरीका है, जैसे देखा है ना फासेफल जो होता है जिंदगी में बनाया ना, फासेफल, फासेफल ऐसे बनता है। तो ये क्या है, ये फासेफल था आपका, है ना, ये फासेफल होता है। अगर मैं फासेफल को रोटेट कर दूं, है ना, अगर इसकी मिरर इमेज देखोगे तो किसका ग्राफ बनेगा, साइन वर्सेस का ग्राफ बनेगा। ये ध्यान रखना, ये याद कराने का तरीका है, ठीक है ना। तो किसका ग्राफ था ये, अगर मैं फासेफल का उल्टा कर दूं तो किसका ग्राफ बन जाता है, साइन वर्सेस का। तो फासेफल भी बनता है, मैंने कि हाँ बेटा फासेफल भी ग्राफ बनता है किसका, मैंने कि वेट कर बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा देखो थोड़ी सी वैल्यू वैल्यू निकालना सीख लें। साइन वर्स -1, साइन वर्स -1 कितना हो जाएगा। अब गौर से देखो, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, पहले हाथ छुपाओ यहां पे, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, ये 1 होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब एक बात सोचना, जिंदगी में आपने देखा होगा बचपन में कि साइन -x से किसके बराबर होता था, साइन -x बराबर होता था माइनस के साइन x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन माइनस के π/2। तो साइन से साइन खत्म हो गया तो कितना आ गया, -π/2। बात क्लियर है। तो -1 रखने पर जो भी आपको y की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, -π/2 मिलेगी। अब एक बताओ, आप खुद करके बताना, ये खुद करके बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं साइन वर्स 1/2, जल्दी से करके दिखाओ कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब गौर से देखोगे कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये 1/2 वैल्यू होती है साइन 5/6। गौर से सोचना पड़ेगा, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है 5/6। और जो भी आंसर ढूंढ के लेके आना है इसके बीच का लेके आना भाई, जो भी आंसर ढूंढ के लेके आना किसके बीच का होना चाहिए, -90 π/2 से लेकर +π/2 के बीच का। तो ये कितना आ गया 5/6। क्या 5/6 आपकी रेंज में होता है, हाँ भैया 5/6 जो होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, भैया बिल्कुल सही है। मैंने ये कर लिया, हाँ भैया कर लिया, एक और कराओ भैया, मैंने ये करके देखा फटाफट से, है ना, ये करके दिखाओ, ये वाला -√3/2, ये करके दिखाओ, पाई इक्वल टू साइन वर्स -√3/2 करके दिखाओ, है ना, किया आपने। चलो फिर से बताओ कितना आ गया आंसर, बहुत शानदार, कितना आ गया आंसर, माइनस के π/3। बहुत बढ़िया, ये आंसर आना चाहिए -के π/3। चलिए साहब, तो ये मैंने करा साइन इनवर्स
ये कितना आ गया होगा, सेम इसी की तरह जाना है, पिछले वाले की तरह। -π/3 साइन से साइन खत्म होगा, कितना बचा आंसर? -π/3। -π/3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ग्राफ बना रहे हो, ठीक है ना। उससे मत, पिछले वाले कंसेप्ट से मत लिंक कर लेना। मैं डोमेन रेंज की बात करी थी कि जो भी डोमेन रेंज होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होती। कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखो, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसे मिटा के भाई। देखो क्या, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया, इसका आंसर बताना आप जरा। साइन वर्स पाई का, y इक्वल टू साइन वर्स पाई का आंसर सोचो जल्दी से, क्या होगा आंसर y इक्वल टू साइन वर्स पाई का? निकालो निकालो, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो फटाफट से, है ना। क्या आ रहा है आंसर? 0 डिग्री? बिल्कुल नहीं, इसका जो आंसर होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। कैसे भैया नॉट डिफाइंड कैसे हो गया? कैसे, देख भाई, जो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.14। और आप ही थोड़ी देर पहले बोला और मैंने ही बताया कि जो y इक्वल टू जो साइन वर्स x होता है, जो इसका x होता है, वो कहां से कहां तक होता है? -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। मतलब भाई, अच्छा भैया, मतलब जो भी वैल्यू आएगी यहां पर x के नाम पे, वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने की नहीं भाई, 1 तो हो सकती है, निकाला था आंसर, π/2 आया। मतलब 1 और -1 के बीच की होनी चाहिए। मैंने की हाँ, अगर उससे बड़ी होगी तो आंसर क्या बोल देना? नॉट डिफाइंड। एक और एग्जाम्पल देना, ये वाला एग्जाम्पल, ये सबसे बढ़िया, मतलब समझाने के लिए। साइन वर्स 2 नॉट डिफाइंड बोल देना अच्छे से देख के भाई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, गौर से देखो, y इक्वल टू साइन वर्स π/2, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14 2 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.57 के नजदीक। तो ये वाला जो अंदर का जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी का मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। साइन वर्स की हैसियत ही नहीं है, उसकी वैल्यू निकाल के रख दे। साइन वर्स जो है अपनी वैल्यू, साइन वर्स की हैसियत तभी तक है जब उसका जो अंदर का जो मटेरियल है 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 एंड -1। बात क्लियर है? ग्राफ ध्यान रहेगा, साइन वर्सेस का ग्राफ, उल्टा फासे फल, ठीक है। चलिए साहब, और क्या क्या जान सकते हैं? देखो बिल्कुल, क्योंकि मैं बात बोला आपसे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल गौर से देखो। और क्या क्या जान सकते हैं? देखो, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। अगर मैं इस फंक्शन की नेचर के बारे में बात करूं कि फंक्शन भैया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो गौर से देखो, एक तरीका होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने का कि अगर आपका हाथ है ना ग्राफ पे रखा हुआ है ना, पेन आपका ग्राफ पे रखा हुआ है, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका हाथ अगर ऊपर जा रहा है, जैसे आप यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से किधर जा रहे हो? राइट जा रहे हो, और हाथ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है भैया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रहेगी। अगर आपका हैंड है ना लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, नीचे से है ना लेफ्ट टू राइट बढ़ाने पर, क्या सॉरी क्या बात बोली, कि ग्राफ पे अगर मैं हाथ रखूं और आपका हैंड लेफ्ट टू राइट ऊपर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नीचे आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ये वाली बात ध्यान रखना, याद रख लेना कि लेफ्ट टू राइट ऊपर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और लेफ्ट टू राइट डाउन तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। देखेंगे तो ये वाली बात पता लगी, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और क्या क्या बता सकते हैं? देखो एक बात बताता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर उस समय जो साइन एक्स फंक्शन होता था पीरियडिक होता था, क्या होता था? पीरियडिक। और कितना होता था इसका पीरियडिक? 2π। बाकी ध्यान रखना, जितने भी आप इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हो, साइन इनवर्स पढ़ोगे, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ोगे, सब में एक बात होती है, अपीरियडिक होते हैं। इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स जो होता है, अच्छे से देख लेंगे, एकदम बिल्कुल रूट में जाके नॉलेज ले रहे हैं भाई। इससे बढ़िया मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, एक कंसेप्ट आपका JEE में एडवांस से बाहर नहीं जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ो बस। इंक्रीजिंग होता है, बढ़िया भैया, आपने बता दिया। पीरियडिक भी नहीं होता। और भी क्या बता सकते हो? एक बात और पढ़ी होगी आपने फंक्शन में, इवन और ऑड वाली। ये जो फंक्शन होता है ना आपका, ऑड होता है, ध्यान रखना। साइन वर्स एक्स जो फंक्शन होता है ऑड होता है, क्योंकि जो ऑड फंक्शन जो होते हैं, ऑड फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होते हैं। किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट में बनता है वैसा ही उनका ग्राफ थर्ड में बनता है, या जैसा ग्राफ सेकंड में बनता है, ऑड की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना, या जैसा ग्राफ सेकंड में बनता है तो वैसे ग्राफ किस में बनता है? फोर्थ में बनता है। ये कहानी होती है किसकी? ई ऑड की होती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए भैया, ठीक है। हाँ, तो इतनी तीन बातें ध्यान रखो, इंक्रीजिंग होता है, अपीरियडिक होता है, और ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। ठीक है, बाउंडेड वगैरह नहीं सोचेंगे इस पे, क्योंकि बाउंडेड तो है ही है भाई, ये -π/2 से π/2 इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, ठीक है। तो आपने देखा साइन वर्स एक्स का जो ग्राफ था,
ग्राफ भी देखा आपने, ठीक है। चलिए अब सोचते हैं कॉस इनवर्स एक्स की। कॉस इनवर्स एक्स की अगर मैं कहानी देखूं भाई, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल गौर से देखिए भाई। पहले तो कॉस इनवर्स एक्स की क्या बताओ, डोमेन बताओ। डोमेन क्या थी, सेम थी भैया, -1 से 1। रेंज बताओ, रेंज थी भैया 0 से पाई। अच्छा, रेंज 0 से पाई है तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट में से क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब एक बात बता, इसमें आपने रखा 1, 1 रखा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स में, ये कॉस 0 की होती है, मुझे तो लगता है यहाँ 1 0 की होती है। तो कॉस से कॉस खत्म हुआ, y = 0 मिला। इसका मतलब x = 1 का होता है, यहाँ पे होता है ना। x = -1 यहाँ होता है, क्लियर है इसमें। और x = 0 आपका यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपने x = 1 रखा, x = 1 रखा यहाँ पे, और तो y बराबर क्या मिला, 0। ये पॉइंट होता है आपका क्या, 1, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब जरा गौर से सोच, y = इसी में इसके बीच की वैल्यू उठानी है, -1 और 1 के बीच की वैल्यू। फिर आपने रखा 1/2, 1/2 रखा, तो 1/2 रखोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है भैया, सोचो सोचो सोचो, किसकी वैल्यू होती है। हाँ भैया, वैल्यू होती है cos π/3 की। किसकी वैल्यू होती है, cos π/3। तो y कितना मिल गया, π/3। मतलब 1/2 यहां होगा, वैल्यू आपको कहीं ना कहीं π/3 मिल जाएगी। और ये क्या है आपका, ये है ऊपर पाई, यहाँ पे आपका पाई। बात क्लियर है। फिर आपने क्या रखा, x = -1 रखोगे, तो x = -1 रखोगे तो cos इनवर्स -1। तो y = कितना आ गया, cos इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, ये -1 होती है cos पाई की वैल्यू। ध्यान रखना, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, पाई। तो cos से cos खत्म हुआ तो कितना हो गया, पाई हो गया। तो पाई यहाँ पे होता है, -1 रखने पर पाई आपको यहाँ मिला, ठीक है ना। एक और रख के देख लो बस फटाफट से समझाने के लिए। y = cos इनवर्स 0 रख दो, कहां रख दो, इसमें 0 0 रखोगे। 0 किसकी वैल्यू होती है, cos π/2 की। तो x = 0 रखा, x बराबर आपने 0 रखा है, यहाँ पे 0 कहां होता है, यहाँ पे, यहीं पे होता है ना। अबे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता। हाँ, तो cos से cos खत्म हो गया, कितना आ गया, π/2 आ गया। तो गौर से देखोगे जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, इधर बना लो इस पॉइंट को, 1, 0, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ बन गया किसका मेरे भाई, ये ग्राफ बना आपका किसका, cos इनवर्स x का, ठीक है। और ये फील आ रहा है, अभी ने एक देर पहले बताया तो था, आते फल। गौर से देख ले भाई, गौर से अच्छे से। ये पॉइंट क्या है, पाई। ये पॉइंट क्या था, 0। ये पॉइंट क्या था आपका, π/2, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, cos इनवर्स x का। बात क्लियर हुई, दिमाग रहेगा और याद रहेगा हमेशा कि साइन वर्सेस का ग्राफ क्या था, उल्टा फातेफल। cos इनवर्स x का ग्राफ क्या था, फासेफल। अबे देखना, फातेफल बनना है, उसका क्या था, उल्टा फासेफल। तो tan वर्सेस में कुछ खास है, मेरी वेट कर, उसका भी बताता हूँ, ठीक है। चलो गौर से सोचो। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताओगे भैया कैसे होते हैं, पीरियडिक होते हैं, पीरियडिक होते हैं, मैं बताऊंगा ना, जगह तो दे, यहाँ बताते तो भैया यार। चलो चलो, इसके बारे में क्या देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, पहला क्या था, y = cos इनवर्स x, ठीक है ना। देखो, मैंने अभी आपसे बात बोली, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे अपीरियोडिक होते हैं, उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिना सोचे समझे बोल देना इसका पीरियड क्या होगा, है ना, अपीरियोडिक बोल देना भाई, ठीक है। दूसरा क्या था, इवन ऑड। इवन ऑड में मैंने बात बोली थी कि जो साइन वर्स एक्स वाला जो था, वो अगर फंक्शन इवन होते थे तो इवन होते थे, तो जो ग्राफ होते थे वो सिमेट्रिक अबाउट होते थे वाई एक्सिस। सिमेट्रिक किसके अबाउट होते थे, वाई एक्सिस। और ऑड वाली कहानी में जो ग्राफ जो सिमेट्रिक होते हैं वो किस में होते हैं, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। मतलब जैसा ग्राफ, देखो अब यहां पर सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन ध्यान रख लो, ये फंक्शन जो होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, नी लो, ये ना तो फंक्शन ऑड है ना ही इवन है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ना तो इवन है ना ही ऑड है। अब एक बात बताओ, अब ये देखो भैया, बच्चे बोल रहे हैं भैया समझाया नहीं आपने, भैया समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया, आपने तो लिख दिया भैया, आपको तो पता है। अब एक बात बता यार, इसमें क्या है, कभी देखें साइन एक्स ग्राफ, साइन एक्स का फंक्शन देखा ना, ये जो होता है, जो साइन एक्स होता है वो ऑड फंक्शन होता है। ऑड मतलब देखेगा ना, तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। कॉस एक्स का ग्राफ देखा है, कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है। अबे ये कॉस एक्स का ग्राफ इवन फंक्शन होता है, और जो साइन होता है वो ऑड होता है। गौर से सुनना, जो साइन होता है, साइन एक्स होता है वो ऑड होता है, और जो कॉस एक्स होता है इवन होता है ना। अब इवन के लिए एक बात बता, मैंने क्या बात बोली कि जो फंक्शन इवन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और जो ऑड होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। अब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में होगा, जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में होगा वैसे ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा, इवन की कहानी।
बात सही है, जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में वैसा ग्राफ ये दिख रहा है तेरे को? क्या जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में वैसा ग्राफ लेफ्ट हैंड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या जैसा क्या ऑरिजिन के बाद सिमेट्रिक है भैया? बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आप जरा सोच के बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? मैंने बात क्या बताई थी? मैंने आपको बात बताई थी अगर आपका हैंड लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर लेफ्ट टू राइट अगर आपका हाथ जो है नीचे आ रहा है, जैसे लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट लेफ्ट का पॉइंट पकड़ लो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो भैया, नीचे जा रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रहेंगी। फंक्शन एपिरियोडिक होते हैं सारे के सारे। ये फंक्शन कैसा है आपका? नाइदर इवन नॉर ऑड है। और तीसरा क्या है? डिक्रीजिंग है। ये बात ध्यान रहेगी। बहुत बढ़िया, सही है। अब देखते हैं किसके बारे में? टेन इनवर्स एक्स के बारे में क्वेश्चन भी करेंगे भाई, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स के बारे में। ठीक है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मेरे भाई, टेन इनवर्स एक्स। अब एक बात सोच जरा गौर से, क्या सोच रही है भैया? जरा मत करो। टेन वर्स एस का ग्राफ बनाना है, टेन वर्स ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या लिखनी है? टेन वर्स एस की डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या होती है टेन वर्स की? भैया कुछ ऐसी होती है, एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, रेंज क्या होती है भैया? मैंने की रेंज होती है, और रेंज पे लिखाई तो थी। हाँ भैया, रेंज होती है, याद आ गई भैया, -π/2 से लेकर +π/2 तक की रेंज होती है। ओके भैया, तो डोमेन आर होती है। मैंने की हाँ, एक्स के नाम पर कुछ भी रख दू? मैंने की हाँ, ध्यान रखना ना, डोमेन होता है एक्स के नाम पर कुछ भी रखो। साइन वर्स की जो डोमेन थी वो -1 से 1 थी, तो रेस्ट्रिक्शन थी वहां पे -1 और 1 के बीच का, है ना। लेकिन यहां पे खुला खेला भाई, कुछ भी दौड़ा, लेकिन जो भी आउटपुट मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा? -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में मिलेगा। ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हल्का सा काम। क्या हल्का सा काम? एक बात देख जरा सोच, है ना। 1 डालो पहले, वैल्यू तो निकालना है। वैल्यू निकालोगे तो 1 किसकी वैल्यू होती है? 10π/4। तो y कितना आ गया? π/4। अब जरा एक बात गौर से सुनो, ठीक है ना। क्या? कि जो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है क्या? इतनी तो बात कंफर्म है कि जो भी आपको रेंज मिलने वाली है, ये y इक्वल टू π/2 लाइन है। y इक्वल टू π/2 लाइन किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है भैया। पढ़ाई नहीं करी थी 11th में? करी तो थी भैया, लेकिन भूल गए। अरे भूल मत, याद कर ले। ठीक है, y इक्वल टू -π/2। जो भी आपका ग्राफ है वो कहां से कहां तक रहने वाला है? -π/2 से π/2, क्योंकि जो रेंज होती है उसी रेंज में आपका, उसी रेंज में अंदर जो होता है आपका ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है ना। ठीक है, जो रेंज थी आपकी -π/2 से +π/2। अब इसका ग्राफ बनाओगे ना, अब एक बात सोचो, ये π/4 आपने काम देखा क्या भैया? कि जब आप x में x बराबर इंफिनिटी डालोगे, क्या डालोगे? x बराबर इंफिनिटी मान ले, डाल दी भाई, है ना। तो बताएगा इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? टेन। टेन वर्स इंफिनिटी कब होता है? जब क्या डालते हो? π/2। 10 से 10 खत्म हुआ तो π/2। लेकिन एक बात बताओ, कभी कोई इंफिनिटी तक पहुंचा है कोई आदमी? नहीं पहुंचा। तो जब कोई पहुंचा ही नहीं इंफिनिटी पे, तो ग्राफ जो है इंफिनिटी की ओर क्या करेगा? टेंड करेगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टच नहीं करेगा कभी भी। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि इंफिनिटी पे भाई पहुंचा ही नहीं है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इंफिनिटी आएगा और ऐसे 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 आएगा उतरते हुए। और टेन वर्स जीरो कितना होता है? टेन वर्स जीरो होता है जीरो, और कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि माइनस इंफिनिटी भी तो मिल सकता है आपको कब? जब आप x बराबर क्या डालोगे? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी मानेगा तो -π/2 आ जाएगा भाई। कभी माइनस इंफिनिटी पे पहुंचेगा? कोई नहीं भाई, किसी की हैसियत नहीं है माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना, किसका? टेन वर्स एक्स का। जरा फील कर, अगर मैं इसको हटा दूं, अब जरा फील कर ले, ये किसका ग्राफ है? टेन वर्स एक्स का। और इसमें फील करने के लिए मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व करेगा तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा। फा से फल जो मैंने बनाया था ना, तो फा से फल जो बनाया था मैंने, उसे लिटा दिया है। भैया क्या करा रहे हो? इसे लिटा दिया मैंने, फील कर ले भाई, फास्टफल को लिटा दिया है। तो ऐसे फील कर ले, ये ध्यान आ जाएगा जैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना आपके दिमाग। ये तो स्टार्टिंग चल रही है, तब मैं आपको बस थोड़ा सा पॉइंट दे रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें याद नहीं रखनी होती भाई, है ना। तो ये इस तरीके का है, याद रखना। और ये होता आपका जीरो। तो कैसा ग्राफ है? ये है टेन वर्सेस का ग्राफ। ठीक है ना। वैसे अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेंट जो होते हैं साइन वर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ जो इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी साइन वर्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ को आप स्किप भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी पूछे भी नहीं गए। ठीक है ना। आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ कम इंपोर्टेंट होते हैं भाई। सही है। तो ये आपका आया रेंज -π/2 से π/2, और जो डोमेन आया वो क्या आया मेरे भाई? x बिलोंग्स टू r। और जो ग्राफ बना इसका बना। इसके बारे में चर्चा करोगे? मैंने की हाँ, आधी चर्चा तू करके देख पहले, तुम भी तो कुछ करो भाई, करो।
सोचो आराम से भाई, सोचो। पहले बताओ ये क्या होगा, प्रिडिक्ट तो होगा नहीं, मैंने आप पहले बोल दी भैया कि आपने बोला तो था सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, प्रिडिक्ट होते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया वैसे भैया। अब एक बात बताओ भैया, पहला पॉइंट मिल गया ये अपीरियोडिक, ठीक है ना? ठीक है भैया, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग बट ज्यादा मत जाना भाई, ऊपर नीचे हो सकती स्पेलिंग, ठीक है ना? दूसरा बताओ, क्या ये इवन है या ऑड है? बताओ गौर से। हाँ, क्या है ये? इवन फंक्शन। इवन मतलब सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही किसमें बनना है, लेफ्ट में। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन। तीसरा पॉइंट क्या था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? गौर से बताओ, गौर से भाई, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कंसेप्ट क्या होता था, अगर आप आपका हैंड लेफ्ट टू राइट ऊपर जाए, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान पर पता लगे कि जो tan इनवर्स x होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और क्या होता है, इवन। सॉरी सॉरी सॉरी, इवन नहीं है, फंक्शन क्या है आपका, ऑड है, ठीक है ना? तो ये फंक्शन क्या है आपका, ऑड है। और ध्यान रखना ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? बाकी जो अगली वीडियो होगी, जो सेकंड जो पार्ट होगा, उसमें मैं कॉट इनवर्स का ग्राफर बताऊंगा, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हल्के हल्के से, है ना? तो यहां तक आप रहने देते हैं, और इससे आगे बात प्रैक्टिस करते ही जो डीपीपी मिलेगी आपको मिल जाएगी, है ना? जो वीडियो का जो दे रखा उसमें आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा हो, उस पर जाना, चैनल में मिल जाएगी आपको डीपीपी, ठीक है ना? इन दी एंड आप मुस्कुराते रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, 2025 की धूमधाम से तैयारी करते रहिए, ठीक है बच्चे? थैंक यू।